तेरी बातों में वो जादू है कि इन बातों के चक्कर में आ जाता हूँ तो तेरी ओर खिंचा चला जाता हूँ। जी हाँ मित्रों, कुछ लोगों की बातों में वो बात होती है, वो जादू होता है कि लोग उनकी तरफ स्वतः ही खिंचते चले जाते हैं, उनकी तरफ चले जाते हैं और लोग उनको लीडर मान लेते हैं। इसी को ही करिश्मेटिक पर्सनैलिटी बोलते हैं, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बोलते हैं कि उन लोगों में कहते हैं ना एक कशिश होती है, एक अजीब सा आकर्षण। फिर जो वो कहते हैं, जो वो करते हैं, हमें उनको फॉलो करने में कुछ आनंद सा आता है। नमस्कार मित्रों, माताओं, बहनों, सभी को बहुत बहुत प्रणाम। सबका मैं स्वागत करता हूँ और आज जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि यही कि वो जो जादू होता है, कहीं वो जादू टूट तो नहीं रहा है। इज स्टार्टिंग ऑफ क्रैक्स इन द इल्यूजन। इशारा आप लोग समझ ही गए होंगे कि कहीं वो इल्यूजन कम हो रहा है, क्या वो जादू कम होता जा रहा है। जो 2014 में, जी हाँ, 2014 के चुनाव के समय में जो अट्रैक्शन बना हुआ था, उसमें कुछ कमी आई। उसमें कुछ अजीब सा एक, कहें तो जैसे जादूगर जब इधर से कुछ करता है, इधर से कुछ कबूतर निकालता है तो दिखाई नहीं देता, और वो दिखाई नहीं देता, उसी में उसकी खूबी होती है। उसी में एक, क्योंकि हमें पता है कि कबूतर ऐसे पैदा नहीं हो सकते, लेकिन जिस सफाई से वो जादूगर करता है, जिस कुशलता के साथ उस काम को करता है, उसी खूबी को हम एंटरटेनमेंट भी मानते हैं और उसी को कमाल मानते हैं कि कितनी सफाई से उसने ये करतब, हमें ये करिश्मा, ये जादू, जो ये इल्यूजन उसने क्रिएट किया कि हमें वो बहुत अच्छा लगा। इसी तरह का कुछ इल्यूजन, इसी तरह का कुछ जादुई व्यक्तित्व, जी हाँ, शीर्ष नेता के पास रहा और लोग उनको कहें तो 2000 से फॉलो कर रहे थे, बल्कि 2002 से स्पेशली, कि भाई ये आएंगे और देश में, समाज में बड़ी ही अजीब सी क्रांति होगी। एक नई उम्मीद, कहें तो अगर मैं उस चुनाव को भी कहूं तो वो उम्मीदों का चुनाव कहा गया। स्वयं स्वयं शीर्ष नेताजी के शब्दों में वो उम्मीदों का चुनाव था, वो एस्पिरेशन का चुनाव था, होप का चुनाव था। जो, चाहे वो युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, या बहुत सारे जो लोग जो अपनी संस्कृति को लेकर, अपने कस्टम्स को लेकर, अपने बिलीव्स को लेकर, अपनी सभ्यता को लेकर, अपनी संस्कृति को लेकर जो थोड़े से असहज थे, वो भी मुखर होकर अपनी बात रख रहे थे और शीर्ष नेता को चुना उन्होंने। ऐसा नहीं है कि सब कुछ मोह भंग हो गया है, लेकिन कुछ क्रैक्स अब दिखाई दे रहे हैं उसमें, उस इल्यूजन में, उस उन कर्तव्यों में थोड़े से, कहें ना, जैसे डॉट्स नजर आ रहे हैं। और जब बहुत बड़ा इल्यूजन होता है और उसमें कहीं गैप छूट जाए, कहीं पे पीछे, जैसे कि ग्रीन स्क्रीन यूज करते हैं, जैसे कि मेरे पास भी अभी उतनी अच्छी ग्रीन स्क्रीन नहीं है, तो थोड़े से आपको ना ब्लर ब्लर सा लग रहा होगा मेरा हाथ मूवमेंट करते हुए। जी हाँ, तो जब ये फील होने लगे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें क्रैक्स हैं, कहीं ना कहीं उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने की जरूरत है, कहीं ना कहीं वो इल्यूजन टूट रहा है। कहते हैं ना, क्या रथ फंस रहा है, क्या ये तिलिस्म टूट रहा है, क्या किला ढह रहा है, क्या भाई दरारें तो दिख रही हैं। वो किला गिरेगा नहीं गिरेगा, किला ढहेगा नहीं ढहेगा, ये अलग बात है, मगर क्रैक्स नजर आ गए हैं। वो लीडरशिप की बातों में, वो लीडरशिप के जो थॉट प्रोसेस में, क्वालिटी में समझ में आने लग जाता है, जब बयानबाजी से समझ में आने लग जाता है। तो ऐसा क्या हो रहा है कि वो इल्यूजन वो ब्रेक हो रहा है। क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा उम्मीदों के साथ, बहुत ज्यादा एस्पिरेशंस के साथ आते हैं, तो आपसे उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं। और अगर उसमें वो उम्मीदें पूरी ना हो, रिजल्ट्स कम दिखे, अगर सिर्फ 20% काम हो और उसे 80% दिखाया जाए, तो बीच में जो गैप है वो 80% से भरा जाता है।
तो कहते हैं अगर 60-70% काम हो गया और 30-40% थोड़ी हवा भर दी गई तो अच्छा भी है। नहीं तो एयर, थोड़ा सा गैप होना जरूरी है। लेकिन अगर ये उल्टा हो जाए कि हवा जो है वो 70 से 80% हो जाए और आउटपुट जो है 20 से 30% हो, तब दिक्कतें बढ़ जाती। इसीलिए बोला गया था कि 2014 एस्पिरेशन का चुनाव था, और जो 5 साल के बाद 2019 आया तो उसमें विश्वास का चुनाव आया, कंटिन्यूटी का चुनाव आया। लोगों को ये बात अच्छी तरह से पता थी कि इतने बड़े जो मिशन में दिया गया है इसमें 5 साल बहुत कम है। तो ठीक है भाई, उतने रिजल्ट हमें नहीं दिखे हैं, भागा दौड़ी तो दिख रही है, कुछ एक्शन ओरिएंटेड काम हुए हैं, काम 15-20% दिख रहा है, लेकिन फिर से एक बार इन पर विश्वास। इसीलिए उस चुनाव को खुद बड़े बड़े नेताओं ने, बड़े बड़े विशेषज्ञों ने इसको माना कि दूसरा चुनाव विश्वास का चुनाव था, द इलेक्शन ऑफ फेथ। यस, हम इनको कंटिन्यू करेंगे, हम इनको एक बार और मौका देंगे। मगर इस बार जब पूरे 10 साल निकल गए हैं तो स्टिल हम जो काम किया ना 20 से 30% और जो बाकी जो हवा है। जी हाँ भाई, मेरे एस्पिरेशंस, मेरे एनालिसिस कहें या मेरे परसेप्शन से, क्योंकि ये सब कुछ परसेप्शन का ही खेल है। जितना इलेक्शंस हो, लीडरशिप्स हो, परसेप्शन है। अगर परसेप्शन में उनको बड़ा नेता माना गया और एक उम्मीद के हिसाब से उनको जिम्मेदारी दी गई, लेकिन अभी भी अगर वो पुरानी ही बात करते रहे 50-60 साल की, जबकि करीब करीब 12 साल एक पहले एक संवैधानिक बहुत बड़े पद पे रहे और उसके बाद सबसे बड़े पद पे रहे, तो करीब 24-25 साल आप किसी बड़े ही संवैधानिक पद पर, बड़े ही पावरफुल पोजीशंस पे आप रहे, और उसके बाद भी आप कोई पुराना 50 साल पुरानी ढपली नहीं बजानी चाहिए। यह शीर्ष नेता शोभा नहीं देता। सबसे ज्यादा निराश उनसे यूथ हुआ जिसने बहुत सारी एक्सप्रेशंस लगाई थी एम्प्लॉयमेंट को लेकर, प्रगति को लेकर। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि विकास बिल्कुल नहीं हुआ, डेवलपमेंट नहीं हुआ, पर 20 से 30%, बाकी 70 से 80% मार्केटिंग, कुल कुल मिला के कहें तो हवा ज्यादा भरी है। हवा जरूरी है 15 से 20% चीजों को मेंटेन रखने के लिए, लेकिन अगर वो उल्टा हो जाए तो आप जानते ही ना, वो अंकल चिप्स, या वो नाम नहीं लेना चाहिए किसी का, मतलब उस तरह के चिप्स वाला हाल हो जाता है कि माल इतना हवाबाजी जाती, विकेटबाजी जाती। तो क्या ये तिलिस्म टूट रहा है इस बार? पक्का ही टूट रहा है। क्योंकि अगर मैंने कभी किसी और पार्टी को कभी वोट नहीं दिया, पहली बार वोट तो मैंने इनको ही दिया है इस बार भी, लेकिन जब मैं वो बटन दबा रहा था तो देयर वाज सेकंड थॉट इन माय माइंड, क्या मैं सेकंड नंबर कैंडिडेट को वोट देता? दो स्टिल, जो जैसे कहते हैं ना, दिल दिल मांगे मोर होता है, और फिर भी हम अपने को चाह लेते हैं, तो वोट तो फिर भी मैंने इन्हीं को किया। मगर अगर वो थॉट क्रिएट हुआ, एक 100% हम इसको फॉलो कर रहे थे, तो इसका मतलब देर इज अ क्रैक्स विजिबल इन द इल्यूजन। और वो इल्यूजन में जब क्रैक्स दिखने लगे तो जादूगरी कम हो रही है, काम बिगड़ रहा है। तो क्या इस बार जब 4 जून को रिजल्ट्स आएंगे तो ये देखने लायक सिचुएशन होगी कि ये 400 पार की बात तो कही जा रही है, कि क्या 300 पार भी होगा? हो सकता है, हो सकता है कि आसपास पहुंच जाए गवर्नमेंट, लंगड़ी सरकार ही बोलूंगा, अगर किसी के 270-280 से नीचे किसी पार्टी के आए और जैसे तैसे गवर्नमेंट बने, तो लंगड़ी सरकार की तरफ तो नहीं बढ़ रहे। और मीडिया में इस समय अटेंशन दूसरे को ज्यादा मिल रही है, क्योंकि बहुत सारे काम रिसेंट कुछ महीनों में जो किए गए उसमें गड़बड़ झाला ज्यादा उजागर हो गया, तो इनकी नेगेटिव पब्लिसिटी ज्यादा हुई है। और भी इस पे डिटेल हम बातें करेंगे, पर इतनी बात जरूर है कि यस, देयर इज क्रैक्स आर विजिबल इन द इल्यूजन। ये भ्रम टूट रहा है, क्योंकि एक ही व्यक्ति पर अगर जब पूरी चीज निर्भर होने लगेगी तो ये भी अच्छा नहीं है। 140 करोड़ का देश है,
बहुत से काबिल लोग हैं, बहुत से, बहुत से काबिल लोग हैं, तो हमें किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं होना चाहिए। उनको विश्वास पूरा दिखाया गया, पूरा उनको फॉलो किया गया, दिल से फॉलो किया गया, 10 साल उनको दिए गए। हो सकता है उन्होंने बहुत हथौड़ी करी और रिजल्ट 20% 30% आया, बहुत से जो क्रैक्स थे वो भरने में कामयाब हुए, लेकिन स्टिल रिजल्ट्स आर रिवॉर्डेड, एफर्ट्स आर नॉट, and people follow the results, and there will be results awaited on 4th of June। यह जैसे तैसे करके 300 पहुंचते हैं, यह क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए, फिर मिलेंगे, नमस्कार।